सवाल मेरे मन में भी है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, क्यों आपने कुछ सेवादारों के भरोसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया। मैंने सुना मुख्यमंत्री जी को ये कहा गया कि सेवादार जब रहते हैं वो अंदर पुलिस प्रशासन को घुसने नहीं देते, निजी आयोजन है ये। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में प्रियंका गुप्ता श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, एक सत्संग, और इस बाबा का सत्संग का रिकॉर्ड बहुत पुराना है, कोविड काल को हम याद करते हैं जहां पर तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया और कैसे बड़ा हुजूम एक सत्संग में शामिल होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। क्या सरकार कल से आपको असंवेदनशील नजर आई? क्या आपको सरकार की तत्परता नजर नहीं आई? क्या आफ्टर इस एक इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद सरकार ने जो मेजर्स लिए वो आपको नाकाफी नजर आए? और कुछ सरकार को क्या करना चाहिए? पूर्णिमा जी, जिस तरह से ये पूरा वाकया देखें कि लाशों के ढेर पड़े और जिस तरह से ये घटना का जो है घटित हुई, ये दुखद तो है ही, साथ में इतनी ज्यादा क्रोध हो रखा है लोगों को कि ये जो शासन है, प्रशासन है, उसकी फेलियर है। 80,000 लोगों के लिए प्रशासन जो है उनको अप्रूवल देता है, वहां 2 से 2.5 लाख लोग कैसे आ जाते हैं? शासन सबसे पहले, प्रशासन वहां रोकता क्यों नहीं? और फिर जब ये घटना हो जाती है उसके बाद घंटों उनकी लाशें जमीन में बिखरी रहती हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं होती, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, कोई फर्स्ट एड नहीं होता। ये किसकी जिम्मेदारी? और जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्यों जो एसडीएम है, जो वहां के जो है जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं? जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। आखिर किसका प्रेशर है उनके ऊपर कि एक जो मुख्य अभियुक्त है, जो अपने आप को बाबा कहता है, जिसके ऊपर 6 एफआईआर पहले से दर्ज है, जिसके ऊपर यौन शोषण के अपराध भी धाराएं दर्ज हैं, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को वहां पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित करने के लिए पूरी तरह से छूट दे दी जाती है। ये छूट किसके कहने पे? ये भी एक सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धार्मिक कार्यक्रम में बाध्यता ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी हैंडीकैप बनाया गया है और ये लगातार देखने में आया। ये भी एक सवालिया निशान उठता है। साथ में जो संवेदनशील होने की बात कही, वो संवेदनशील होने की बात इसलिए कही कि आज प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। उन्हें इन लोगों की मदद के लिए अपने पूरे दिल से पूरी मदद के लिए सामने आना चाहिए। कहाँ है वो दिल से मदद? 2 लाख रुपए। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और आपको जब देने के लिए आता है, जिनकी जान चली गई, उनके मुआवजे के लिए आपके पास 2 लाख रुपए निकलते हैं। तो ये एक संवेदनहीनता है। मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनहीनता है, स्टेट गवर्नमेंट की संवेदनहीनता है, और इस संवेदनहीनता साफ साफ दिखती है कि किस तरह से सरकार कहती है कि हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया, हमने ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी, और जब देने की बात आती है गरीब जनता को तो इनका दिल छोटा हो जाता है। अपना दिल बड़ा करे ये सरकार सबसे पहले, और ये बताए कि ये जिम्मेदार लोग कौन थे, और एफआईआर उनके नाम, इन जिम्मेदारों के नाम एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं? और ये बताए किसका प्रेशर था, किसके प्रेशर में ये जो काम हुआ, जिसके प्रेशर में ये भीड़ एकत्रित होने दी गई, ये किसका प्रेशर? ठीक है, मैं इसका जवाब कौशल कांत जी से लूंगी। और जो दीपक रंजन जी ने सवाल उठाए, कौशल जी, दोनों सवालों के जवाब जो प्रियंका जी ने भी उठाया, उसका जवाब मैं आपसे लेने से पहले ओम प्रकाश जी आपके पास आती हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा हुआ है प्रशासन ने ये सब कुछ कैसे होने दिया? इतने बड़े सत्संग, सर, और आपका एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि सत्संग में हमने देखा है कि जबरदस्त भीड़ होती है, अनुमानित से ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, और जब कोई निजी आयोजन होता है तो सेवादारों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, और उसमें पुलिस प्रशासन परमिशन के बाद क्या कहीं पर खड़ा हुआ नजर आता है? क्या जब इतनी भीड़ आई तो कोई इंटेलिजेंस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहां पर हमने इतने की परमिशन दी, 80,000, भाई 2.5 लाख जुट रहे हैं, यहां पर हमको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, हादसा कोई हो सकता है जिसकी संभावना है, जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं है, वहां गर्मी है अंदर, इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे। लेकिन क्या यह प्रशासन का एक बड़ा फेलियर, सर, नहीं है अगर आज 121 लोगों की जान चली गई है? और मैं ये भी समझना चाहती हूं कि एफआईआर में उस बाबा का नाम सर क्यों नहीं है? कौन से ग्राउंड्स पर एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, जो इस तरीके के कई उल्लंघन पहले भी कर चुका है और एक बार फिर किया है? प्रियंका जी, देखिए, एफआईआर अभी जो है मैंने देखी नहीं है, क्यों एफआईआर में क्या लिखा है, क्योंकि एफआईआर में तथ्य तोड़ मरोड़ के जरूर लिखाए गए होंगे, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि केवल सेवादार को दोषी बनाना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। और जहां तक आप भी कह रही हैं, प्रियंका जी कह रही थी
सभी लोग कह रहे हैं, और ये सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि देखिए बड़े आयोजन, बड़ी भीड़ के आयोजन है ना, उसमें बहुत बड़ा इंतजाम किया जाता है। हर बड़े आयोजन के लिए एक जो है परमिशन ली जाती है, और परमिशन में सब बातें मेंशन की जाती हैं। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो है इतने आदमी आएंगे, कॉलम ब्लैंक था सर, ये समय है, कॉलम इतनी देर ब्लैंक का था है। उस परमिशन में, कितने लोग आएंगे वो कॉलम ब्लैंक छोड़ा गया था, उसमें कोई नंबर मेंशन नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी। कायदे में ऐसे जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाले एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। फिर जब ये इस प्रकार की एप्लीकेशन जाती है, तो इससे लोकल पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU दोनों से सूचना संकलित कराई जाती है कि ये आयोजन हो रहा है। तो आप बताइए कि ये जो है किस तरीके का इंतजाम होगा इसमें जो है, और कितनी भीड़ आने की, ये सारी चीजें जो है आकलन ये पुलिस की रिपोर्ट में, थाना पुलिस की और LIU की, दोनों रिपोर्ट SP के पास जाती है, SEO के पास जाती है, उसके बाद में परमिशन ग्रांट होती है। रिपोर्ट में अगर ये इस तरीके से होता कि ये इस सड़क के किनारे खाली खेत में हो रहा है, गर्मी का मौसम है, आने जाने का रास्ता नहीं है, फिर बाबा को जो है कोई भी आयोजन में VIP या ऐसे बाबा का आने जाने का रास्ता अलग होता है, ताकि पब्लिक से उसका जो है कोई आमना सामना ना हो, जिससे कि पब्लिक उसको जाने के लिए, उसको छूने के लिए, उसको करने के लिए आगे बढ़े, जिससे कि भीड़ हो जाए, स्टम्पीड हो जाए। तो ये जो है ये यहाँ पर नहीं हुआ, और बहुत ही ये खराब बात है, क्योंकि उसका परिणाम बहुत दुखद है। इतना जो है शर्मनाक नहीं, परिणाम और सबसे है। बड़ी बात यह है कि हम क्या पुराने हादसों से सीखते नहीं है साहब? ये तो सवाल ओम प्रकाश जी उठेगा ना कि हमने पुराने हादसों से सीखा नहीं क्या? अगर मंदार देवी मंदिर में भगदड़ होती है, नैना देवी मंदिर में, प्रयागराज में भगदड़ होती है, नासिक कुंभ में भगदड़ होती है, चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ होती है, रतनगढ़ मंदिर, सबरीमाला मंदिर, राम जानकी मंदिर, हर जगह अगर भगदड़ की घटनाएं हमारे सामने, तो क्या ये हम समझते नहीं कि इतनी भीड़ को हम कंट्रोल कर पाने की स्थिति में है या नहीं है? 50 जगह ऐसा हुआ है, 50 जगह। हाँ। फिर इसके बाद में देखिए एम्बुलेंस भी होना चाहिए, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और रास्ते इतने खुले हुए होने चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए दिक्कत ना हो। और खास तौर से देखिए भीड़ आती धीरे धीरे है, लेकिन उसका निकलने का टाइम एक ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो निकलने का टाइम है उसको बहुत सारे रास्ते होने चाहिए, जिससे कि नहीं, इसी बात का जिक्र कौशल जी भी कर रहे थे कि जो SOPs थी, SOPs का अगर नेग्लिजेंस हुआ है तो उस पर कार्रवाई, और इसीलिए देखिए जांच की बात की जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल है, सवाल अभी भी बना हुआ है जब तक कोई जांच की बात सामने नहीं आती कि उसका रिजल्ट क्या है। रमनीश वत्स साहब आपके पास आते हो, फिर दुष्यंत नागर साहब आपके पास आऊंगी। रमनीश वत्स साहब, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके के आयोजन और उन आयोजन में क्या सरकार का इंटरफेरेंस, प्रशासन का इंटरफेरेंस सिर्फ परमिशन के बाद खत्म हो जाता है कि हमने परमिशन दे दी? और मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलूं ना रमनीश जी, कहीं अगर छोटी सी भी हमें कोई आयोजन करना और उसकी परमिशन लेनी हो ना, 10 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। जिस बाबा की मैं बात कर रही हूँ ये खुद LIU में, वहां से VRS ले रखा है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, कैसे रोटेट होती है। और कोविड काल, उसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि तब भी आपने उल्लंघन, आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी आप खुले में, चौड़े में सत्संग के आयोजन करते हैं। और जब प्रशासन ने कह दिया कि कम भीड़ होनी चाहिए, फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, सब आंखें मूंद करके बैठे थे क्या? सबसे पहले पूर्णिमा जी, ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है, और मुझे लगता है सिर्फ हम इनको सांत्वना दे दें या अपनी सिर्फ बातों को डिबेट तक रखें, मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी साबित होगा। देखिए, ये बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है, चाहे प्रशासन, लोकल पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें। लेकिन हमने देखा कि राज्य सरकार में हमारे CM जो हैं, उत्तर प्रदेश के CM 24 घंटे के अंदर आप देखते हैं कि वो घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनकी जो एक कार्य करने की जो शैली है, जो शासन व्यवस्था की बजाय कानून व्यवस्था की बात करें, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा और दुरुस्त होने की जरूरत है, बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। चूंकि 121 जो जाने गई हैं गरीब जनता, उनकी जानों का कोई महत्व नहीं है क्या? यदि हम आरोप प्रत्यारोप, मुझे लगता है कि आज हम समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, मुझे लगता है इससे आम जनता का क्या होगा?
121 जो जाने गई हैं उनका क्या होगा? मुझे लगता है कि आगे जो इस तरह के योजना कोई भी किसी भी तरह का आयोजन होता है, मुझे लगता है बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। लोकल प्रशासन कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी, मुझे लगता है कि आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप खोजबीन करिए, उसमें जांच करिए, क्या आपको लगता है कि आप संभाल पाने में सक्षम है, तब जाकर के आप प्रशासन जो है वहां उनको मंजूरी देनी चाहिए। आप जहां पे 80,000 की मंजूरी दी जाती है वहां पे 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच जाते हैं? वो बाबा जो है उसके ऊपर FIR दर्ज होनी ही चाहिए। और वहां पे देखिए किसी भी तरह का वीडियो नहीं आप बना सकते हैं, कोई आप कैमरा वहां पे नहीं जा सकता है, कोई फोटो नहीं ले सकते हैं। और सेवादार देखिए सबके सब गायब हैं। सेवादार जो है वहां पे आप देखिए कि वो गायब हो चुके हैं। बड़ी बात और रमनीश दूसरी जी, बात है, बाबा को निकालना था, पहले बाबा को निकालना था। सेवादारों ने बाकायदा वहां पर मौजूद भीड़ को धक्का दिया कि रास्ता बनाओ, बाबा को निकालना है। बाबा ना हो गए स्वयं भगवान अवतरित हो गए, जो अपने आप को समझते हैं वैसा। पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप गढ़ दिया, लेकिन आपको पता है सबसे पहला जो लोकेशन मिला है वो कहां पे मिला है? मैनपुरी। और मैनपुरी किसका जगह है? अखिलेश यादव जी का जगह है। मैं ये सीधे तौर पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कि अखिलेश यादव इसमें शामिल है, लेकिन क्या ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि कानून व्यवस्था जो हमारी नंबर 1 जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, उसको भी चरमराने की एक साजिश हो सकती है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो आज नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, क्या पता उसमें भी साजिश हो सकती है। 2 दिन पहले आपने, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया ना, हिंदू हिंसक हो सकते हैं। क्या पता वो हिंसा जो है कहीं और से भी आ रहा हो और वो साबित करने का प्रयास किया जा रहा हो कि हिंदू हिंसक है। क्या पता इसमें साजिश हो। लेकिन सबसे पहली बात, यदि हिंदू हिंसक ही होते तो नौखाली कांड नहीं होता। हिंदू हिंसक ही होते तो कश्मीर से 1990 में हिंदुओं का पलायन नहीं होता। यदि हिंदू हिंसक ही होते तो मुंबई हमले नहीं हुआ करते। यदि हिंदू हिंसक ही होते तो आज पश्चिम बंगाल में हर दिन टीएमसी के जो गुंडे हैं वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता और जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है उनको नग्न करके घुमाया जाता है, ये भी शायद नहीं हुआ। रुकिएगा, सुनिए रमनीश जी, विषय नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, मैं विषय वही कह रही हूँ कि विषय नहीं है, और ये विषय किसी के लिए नहीं है। ये विषय किसी के लिए नहीं है। आज का दिन, कल का दिन किसी सियासी नफा नुकसान के बात करने की नहीं है।